को और कुछ प्रिय नहीं है। हनुमान जी केवल रामचरित्र सुने देखो रसिया, केवल भगवान के चरित्र को सुनने के लिए सदैव लालायित रहते हैं, ऐसे हैं हनुमान जी। इसलिए जब हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं जब भी, तो हनुमान चालीसा में भी हनुमान जी के सामने क्या कहा कि प्रभु मैं आपको रामचरित्र सुनाने जा रहा हूँ। हनुमान जी ये नहीं कहते कि हनुमान जी आपका गुणगान कर रहा हूँ, नहीं। हनुमान जी को जैसे सुनते हनुमान जी क्या बरनऊ रघुबर विमल जस, जैसे हनुमान जी सुना कि मेरे राम जी का यश सुनाया जाएगा, हनुमान जी राम नाम सुनते ही मगन हो जाते हैं। और उसके बाद तब कहा फिर हनुमान जी की स्तुति करते हैं तो हनुमान जी बड़े प्रसन्न होते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने भी बड़ी चतुराई करी है, बहुत चतुराई करी। हनुमान जी से क्या कहा बरनऊ रघुबर विमल जसो जो दायक फल चाहि। मैं प्रभु है हनुमान जी, मैं रघुनाथ जी के निर्मल यश का वर्णन करने जा रहा हूँ, जिसे 4 फल मिलेंगे। कौन सा फल? धर्म बढ़ेगा, अर्थ बढ़ेगा, कामनाओं की पूर्ति होगी और अंत में मुक्ति सद्गति प्राप्त होगी। लेकिन सुनाते क्या है? सुनाते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सार। हनुमान जी जहाँ मगन हुए कहा जो सुनाना है सुनाइए, हनुमान जी सब सुन लेते हैं। इसलिए कहा बहुत जरूरी है कि कोई तो नियम हो, चाहे वो हनुमान चालीसा के पाठ का नियम हो, चाहे वो गायत्री मंत्र जप का नियम हो, चाहे राम नाम जप का नियम, कुछ ना आए तो क्या करें। संत कहते हैं, आजकल हमारे गुरु भाई हैं, एक बड़े प्रसिद्ध हो गए हैं, धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार, और बहुत गुरु जी का ही एक सूत्र है। और कुछ ना है तो केवल एक काम करिए, घर में बैठकर 10 मिनट क्या करिए, भगवान का नाम गाइए। कौन सा नाम? साफ में गाइए। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, तो गाइए सीताराम हनुमान 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 सीताराम हनुमान। कुछ ना आवे इतना तो कह सकते हैं, सीताराम हनुमान। इस मंत्र को जपेंगे तो क्या होगा? हमारे घर भी वो होगा जो 22 को अवध में हुआ था। क्या हुआ? कहा हमारे भी कुटिया के भाग जागने लग जाएंगे। कब? कहा एक दिन में नहीं होगा, तब करना पड़ेगा, वर्ष भर करिए, तब क्या होगा? बहुत सुंदर भजन है। मेरी झोपड़ी के भाग तब जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग तब जाग जाएंगे, राम आएंगे। कब जागेंगे? जब हम घर में बैठ करके रोज प्रतिदिन हनुमान जी का, मेरे राघव सरकार का नाम गाएंगे। सीताराम हनुमान 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 सीताराम। इस नाम को गाने से क्या होगा? मेरे जन्म के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। और जब आएंगे तो क्या होगा? ओ राम आएंगे तो अंगना बहारूंगा, हे राम आएंगे तो अंगना बहारूंगा। ओ दीप जला के दिवाली में मनाऊंगा।
जला के दिवाली मैं मनाऊंगा। मेरे राम प्यारे, ओ मेरे राम प्यारे कृपा बरसाएंगे, राम आएंगे। लेकिन ये तब होगा जब हम रोज समय निकालकर प्रतिदिन सीताराम हनुमान इस महामंत्र का जप करेंगे। न कुछ हो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र है। और कोई मंत्र ना है तो ये मंत्र बहुत चमत्कारी है। लेकिन ऐसा नहीं कि एक दिन करो अगले दिन कल्याण, नहीं, रोज करना पड़ेगा। शरीर को भी अगर पुष्ट बनाना है, बलशाली बनाना है, इसको प्रतिदिन नियम से आहार देना पड़ता है। सवेरे कुछ अलग, शाम को अलग, दोपहर में अलग, तब जाकर कुछ समय में, महीना 2 महीना 4 महीना में शरीर पुष्ट हो जाएगा, बलशाली बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार का भजन तब पुष्ट होगा जब इसी नियम से, जैसे भोजन करते हैं वैसे भजन का भी नियम बना ले, भजन पुष्ट हो जाएगा। और जहाँ भजन पुष्ट हुआ भैया, तहाँ कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, तहाँ तो फिर आनंद ही आनंद होगा, सब कुछ होगा। धर्म भी बढ़ेगा, अर्थ भी बढ़ेगा, कामनाएं भी पूर्ण होगी। और जब देह छूटेगा तो भगवान के श्री धाम की यात्रा हो जाएगी, भगवान के चरणों की सेवा मिलेगी। भगवान का भक्त न मुक्त होता है, न मोक्ष प्राप्त करता है, न भटकता है। भगवान का भक्त बस अपने भगवान में लीन हो जाता है। ये कब होगा? जैसे हम भोजन का नियम बनाते हैं, उसी प्रकार भजन का भी नियम। जब जब भोजन करो तब तक भजन भी तो करो, तब कल्याण होगा। लेकिन हम ऐसे नहीं है, वर्ष में एक बार भी सेवा नहीं हो पा रही है और फिर हम चाह रहे हैं कि सब कुछ हो जाए, संभव नहीं है भैया। इसलिए संत गाते हैं, 3 बार भोजन भजन 1 बार, 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं विघ्न 1000। ओ लाला, उसमें भी आते हैं विघ्न 1000। 3 बार भोजन दिन में कर रहे हैं आप, और भजन करने में विघ्न आता है, मन नहीं लगता, तन में पीड़ा है, कमर में दर्द है। झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे। ये वृद्धावस्था ऐसी है भैया, शरीर में धीरे धीरे जो शक्ति क्षीण होने लगती है। आप लोग फिर भी धन्यवाद, भगवान को बड़ी कृपा है। धन्यवाद के पात्र हो, कितने समय बैठे हो, इतना में तो सब बोलिया बिस्तर लेके भाग जाते। तुम्हारे जल्दी करा, इतना कथा मत करो, जल्दी करो। क्यों? जल्दी करने से काम नहीं होगा। जब तक भाव से पूरी कथा नहीं श्रवण करोगे, लाभ होने वाला नहीं है। यहाँ पर यही नियम लिया कि क्या मासी मासी व्रतम कृतम, क्या संकल्प ले लिया, हर महीने हम आपके दिव्य कथा को श्रवण करेंगे, मासी मासी। और जब उन्होंने संकल्प लिया, कहा यहाँ जब तक रहे आनंद रहे। और जैसे देह को छोड़ा तो क्या हुआ, जैसे देखो मटका होता है ना, मटका के अंदर भी एक आकाश होता है, खाली जगह, और मटका फूटा तो मटके के अंदर का आकाश बाहर वाले आकाश में मिल जाता है। ठीक इसी प्रकार जो जीवात्मा है उसकी आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। कब? जो नित्य भजन करता है। प्रेम से सत्यनारायण भगवान की जय हो। शंकर ध्वनि ही। सत्यनारायण भगवान की जय। अब अंतिम अध्याय की बहुत छोटी सी कथा है। अंतिम अध्याय की कथा में बताते भैया, आसी तुंगध्वजो राजा प्रजा पालनता। एक ऐसे राजा जो प्रजा का पालन करने में तत्पर है, प्रजा का पालन करने का तत्पर, अर्थात जो जगत के व्यवहार को ठीक से निभा रहा है, ऐसे राजा है। कितना भी जगत को रिझाओ, जब तक रघुनाथ जी नहीं रिझेंगे तब तक कृपा होने वाली नहीं है। इसलिए सबके ममता ताक बटोरी, जो ममता के केंद्र है
पत्नी पुत्र परिवार संसार व्यवहार तन धन सबको बटोर करके भगवान के चरणों में लगाना पड़ेगा। तो इस प्रकार जो सबके ममता ताग बटोरी, तो सबके ममता ताग बटोरी मम पद बरी, कहा जो जबरदस्ती भगवान के श्री चरणों में पहले मन को लगाए, बाद में मन अपने आप लगने लग जाता। तुंग गुजरान के राजा की कथा भी है, छोटी सी कथा। राजा एकदा श्रवणम गत्वा हत्वा बहुविधान पशु, एक बार वन में गए, जंगल में गए, बहुत सारे पशुओं को मार करके एक वृक्ष के नीचे बैठे और देखा, क्या देखा, छोटे छोटे ग्वाल बाल भगवान का पूजन कर रहे हैं। राजा ने देखा, लेकिन राजा दृष्टवा तो दर्पेण, अभिमान के कारण देखा, न गए न नमस्कार किया।